गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे चौपाई साहिब की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। साथ संगत जी, यह पौड़ी काल की महिमा का वर्णन करती है। यहाँ काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि वह परम सत्ता है जिसके अधीन संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। काल पाई ब्रह्मा बपुधरा। समय आने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए शरीर धारण किया। काल पाई शिवजू अवतारा। समय आने पर शिव जी भी अपने कार्य के लिए प्रकट हुए। काल पाई करी बिशन प्रकाशा। समय आने पर भगवान विष्णु भी संसार के पालन हेतु प्रकट हुए। सकल काल का किया तमाशा। यह संपूर्ण सृष्टि, देवताओं का प्रकट होना, उनके कार्य और सारी लीला सब उसी परम काल अर्थात अकाल पुरुष की शक्ति का रचा हुआ खेल है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी का उद्देश्य ब्रह्मा विष्णु और महेश का महत्व कम करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी परम सत्ता की इच्छा और समय के अनुसार कार्य करते हैं। कोई भी शक्ति स्वयं स्वतंत्र नहीं है, सब उसी एक परमात्मा के अधीन है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार ये सब उसी परम सत्य की व्यवस्था के भाग हैं। इसलिए मनुष्य को किसी सीमित शक्ति में नहीं, बल्कि उस एक निराकार सर्वशक्तिमान परमात्मा में श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज भी अक्सर समझाते थे कि जो भी इस संसार में हो रहा है वह परमात्मा की रजा से हो रहा है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि घटना उसी की योजना का हिस्सा है, तब मन में शिकायत कम होती है और विश्वास बढ़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे महान देवता भी उसी हुक्म में कार्य करते हैं। इसलिए हमें भी अहंकार छोड़कर प्रभु की रजा में रहना सीखना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी का सार यही है कि सृष्टि का कोई भी कार्य किसी देवता की स्वतंत्र शक्ति से नहीं, बल्कि परमात्मा की इच्छा और निश्चित समय के अनुसार होता है। इसलिए सबसे ऊपर उसी एक अकाल पुरुष का स्मरण और शरण ही सच्चा मार्ग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0366। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। सुनो बेटा, आपको भी जय गुरु जी। मैं ये सत्संग गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लिख रही हूँ। मैं प्रयागराज से गुरु संगत सुनीला आज अपना सत्संग आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक्चुअली लंबे अंतराल से सत्संग का विचार बना रही थी, पर आलस्यवश ये संभव नहीं हो पा रहा था। 28 जुलाई के शाम 5 बजे के सत्संग में एक संगत द्वारा सत्संग न कर पाने की विवशता से काफी अपने आप को रिलेट कर पाई। बार बार गुरुजी के कहने पर भी सत्संग लिखने का वक्त ही नहीं निकल पा रहा था। अपनी इस चूक और आलस्य को गुरुजी की मर्जी पर डालना उचित न होगा।
इधर कुछ दिनों से गुरुजी जो कि बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, उनका शुक्राना कर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मगर इससे पहले चूंकि यह गुरुजी का बर्थ मंथ है, इसलिए आपको ये उल्लास के साल बताना चाहूंगी कि 7 जुलाई को गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग अपने घर पर करने की सेवा बख्शी। हुआ यूं कि 5 जुलाई को अचानक ही ख्याल आया कि क्यों ना अब की बार 7 जुलाई को गुरुजी महाराज का सत्संग अपने घर पर करूं। फिर क्या था, आनन फानन में 3 बजे दोपहर को सत्संग करना तय हो गया। घर के लोगों को ही शामिल किया और एक छोटा सा सत्संग करने का प्रयास किया, जो सफल रहा। मेरे देवर देवरानी दोनों ही गुरुजी के संगत हैं। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मैं और मेरे पति, साथ में घर के काम करने वाले 3 कर्मचारी, मेरे पति गुरुजी को नहीं मानते। मगर आश्चर्य तब हुआ जब पूरे सत्संग के दौरान वो हमारे साथ बैठे रहे और केक कटिंग में भी देवर का साथ दिया। मेरे लिए वो एक अद्भुत दृश्य था। इस पल को दिखाने का गुरुजी को लाख लाख बारी शुक्राना। यह शुक्राना मैं अपने पति की तरफ से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है कि 3 गुरुवार मैं अपने पति की ओर से शुक्राना करूँ। इस सत्संग को पोस्ट करते हुए गुरुवार का दिन आ जाएगा, अतः ये मेरे पति की तरफ से पहला शुक्राना होगा। अब थोड़ा सत्संग की बात हो जाए। 7 तारीख को मैंने लंगर, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद की सेवा दी और मेरी देवरानी ने समोसा प्रसाद और केक की सेवा दी। सत्संग में वेलकम बैंड के साथ गुरुजी का स्वागत किया। फिर 1.25 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, चाय, समोसा, चटनी का भोग लगाया। फिर भोजन और कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर उसको आपस में मिलकर ग्रहण किया। उसके पहले केक भी काटा गुरुजी के समक्ष, जो मेरे देवर और पति ने मिलकर काटा। इस प्रकार गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमने हासिल करी, क्योंकि सत्संग बहुत ही अच्छा और ओवरवेलमिंग था। गुरुजी की कृपा से पहली बार सत्संग किया और 7 लोगों की उपस्थिति थी। हम सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। इसके पहले किसी सत्संग में जाने का अवसर ही नहीं मिला, मगर गुरुजी ने हमसे अपना सत्संग करवाकर हमें घर में ही ब्लेस किया और हमारे हौसले बुलंद कर दिए। अब हम हर महीने घर पर ही आपस में सत्संग करेंगे। सत्संग करना अपने आप में ही एक डिवाइन फीलिंग और एक्सपीरियंस है। उसके बाद से ही मैंने नोट किया कि गुरुजी ने पॉजिटिव मैसेजेस की एक झड़ी लगा दी है। ये सारी बातें पूर्ण हो जाएं तो जीवन का आनंद रहा आ जाए। चूंकि इन सारे मैसेजेस को मैं ही पढ़ती हूँ, इसलिए मानकर चलती हूँ कि यह मेरे लिए गुरुजी द्वारा भेजे गए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों के लिए है, जिसमें वो उन्हें एक अनमोल चीज देने की बात करते हैं। आपका मेरे बच्चों पर रहमत बरसाने का अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जब वो कहते हैं कि चाहे पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर वो यानी गुरुजी महाराज मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज से हर दिन तुम्हारा अच्छा होगा, हर चीज का नतीजा तुम्हारे हक में होगा, मौज करो। ऐसा चाहने का गुरुजी आपका लाखों बार शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना है जो आपने मुझे समझाया कि जिसका मन गुरुजी में लगता है उसकी राह आसान हो जाती है, क्योंकि फिर गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी राह आसान कर दूंगा, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। गुरुजी विश्वास पर तो दुनिया कायम है और गुरुजी आप पर विश्वास न करने की कोई वजह नहीं है। आपके हवाले तो मेरा समस्त जीवन है, आपके चरणों में ही मेरा वास है। आप ही मेरे जीवन को चला रहे हैं और आपके चरणों में मैंने अपने को अर्पण कर दिया है। आपके बिना मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। इस एहसास के लिए शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। अभी तेरा वक्त खराब है, तेरी किस्मत नहीं, थोड़ा सब्र कर। गुरुजी मेरे जीवन में आने का शुक्राना। मैं, मेरा वक्त, मेरी किस्मत सब आपके हवाले है। आपने ही सारे फैसले करने और लेने हैं। फिर वही फालतू की चिंता, गुरुजी कहते हैं वो सब संभाल लेंगे। जिंदगी के थपेड़ों के एहसास ने ही ये सारी चिंताएं उभारी है। अब जब आपने हाथ पकड़ा है तो ये चिंताएं भी चली जाएंगी गुरुजी महाराज। आपने एक पिता की तरह चिंता मुक्त रहने का आदेश दिया है और सुख और चैन की नींद लेने को कहा है, जिसका तहे दिल से शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं कि वो जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और मैं उनकी बात को ध्यान से सुनूं कि वे मेरे जीवन के कष्टों को सदा के लिए मिटा रहे हैं। गुरुजी आपका शुक्राना है और आपकी यही बातें ही आपके प्रति मेरे विश्वास को सुदृढ़ बना रही है। गुरुजी ये भी कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए समंदर रखा हुआ है और मैं एक एक बूंद के लिए रोती हूँ। हम मानव हैं और हम में इतना धैर्य कहाँ है गुरुजी महाराज। हम तिल तिल करके जोड़ते हैं और बूंद बूंद को तरसते हैं। इस मानसिकता से तो आप ही हमको उबार सकते हैं। इस बात को उजागर करने का शुक्राना
शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं कि वो अपनी हर संगत में विश्वास देखते हैं और जहाँ वे विश्वास देखते हैं वहाँ वे मार्ग स्वयं बनाते हैं। गुरुजी महाराज हमारे अंदर अपने प्रति विश्वास जगाने का शुक्राना है मेरे मालिक। फिर गुरुजी कहते हैं तेरे लिए एक खुशखबरी है, तेरी तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में अपार धन दौलत और खुशियां आने वाली हैं। ये मैसेज उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत गुरुजी के हाथों खुलने वाली है। इस मैसेज के आगे मैं तो नतमस्तक हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। एक और मैसेज में गुरुजी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू राज करेगी, न धन की कमी होगी न मान सम्मान की, और इस तरक्की में मिठाई तो उनकी भी बनती है। इस आशीर्वाद का तहे दिल से शुक्राना है। ऐसी परिस्थिति में मिठाई क्या, मेरा सारा मान सम्मान आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो बस आपके चरणों में समर्पण और सेवा चाहती हूँ। अभी तक तो ये मैसेज मेरे लिए थे, पर मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है और बड़ा ही खूबसूरत आशीष दिया है। गुरुजी मेरे बच्चों की किस्मत भी सोने सा चमका देंगे। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे की किस्मत सोने से चमके। ऐसे में गुरुजी कहते हैं मेरे एक बार हाँ कहने पर वो मेरे बच्चों की किस्मत चमका देंगे, क्योंकि गुरुजी को बच्चों की ज़रूरतों का पता है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और जल्द ही उनके सितारे चमकने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर गुरु का हाथ है और आगे का चमत्कार खुद ही दिखेगा। मेरे बच्चों के सर पर अपना हाथ रखने का बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपके बच्चे हैं और उन्हें वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। आज से गुरुजी ने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है और खुश रहने को कहा है। पर गुरुजी महाराज आप तो देख रहे हैं कि मेरी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। फिर भी आपके इस आश्वासन के लिए अनंतम शुक्राना है। आपका ही सहारा है। अब न मेरे बस में कुछ है न मेरे हाथ में कुछ है। मुझे हारने से पहले संभाल लेना गुरुजी महाराज। एक और सुंदर मैसेज है कि जितना तेरे गुरु ने इंतजार करवाया है उसका फल तुझे मिलने वाला है, और इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। गुरुजी आपके सामने मैं अपना आंचल फैलाकर उस खुशी को समेटने के लिए तत्पर हूँ और दिल से आपका शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। मैं तो पल के बिछाए इस पल का इंतजार कर रही हूँ। शुक्राना है आपका। आपकी इन्हीं बातों ने मुझे संभाला हुआ है, वैसे तो मेरा आत्मबल कब का बिखर जाता। एक दूसरा मैसेज में गुरुजी ने बहुत ही सही बात कह दी है। उन्होंने कहा कि तेरे घर में तेरे साथ बहुत भेदभाव होता आया है। तुझे न वो सम्मान मिला है न जगह जिसकी तू हकदार है। सबके साथ प्यार और अच्छा व्यवहार किया जाता है, और दूसरी तरफ तेरी फिक्र करने वाला और तुझे प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है। सबको काम के समय तो याद आती है। किसी का गुस्सा निकालना हो या दूसरों की गलती का दोष देना हो तो तू याद आती है। तेरे हिस्से की खुशियां हमेशा दूसरों को दी गई और तुझे सिर्फ दुख, आंसू और तकलीफ मिली। तेरे घर वालों के कारण तेरी मानसिक और शारीरिक हालत कई बार बिगड़ी। मैंने तेरे जीवन के हर दुख को महसूस किया है और मैं इसे दूर करने आया हूँ। मुझ पर विश्वास रख, मेरा नाम सिमरन कर और मंत्र जाप कर, और मैं तेरा हाथ पकड़कर हर दुख से निकाल दूंगा। शुक्राना 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 है गुरुजी महाराज, जो आपने इतने अंदर की बात को जान लिया। शायद मैं इसे बता ही न पाती, पर आपने अपने एक मैसेज के जरिए उन सारी बातों को जो मुझे परेशान करती हैं उजागर कर दिया। गुरुजी महाराज मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब आप मेरे साथ न्याय करेंगे, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। पुत्र, आज रात चैन से सो जा, तेरी हर चिंता का हल मैं तैयार कर चुका हूँ। और तू कहना क्यों नहीं मानती? लिख कर शुक्राना कर, जो तुझे चाहिए वो मिलेगा। गुरुजी महाराज आप मेरी चिंता करते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकती हूँ। मेरा हाथ रब के हाथ में है। रेगुलरली शुक्राना करने का प्रयास जरूर करूंगी, क्योंकि जिस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस आप भेज रहे हैं मेरे लिए तो हर पल का शुक्राना है। गुरुजी महाराज मैं आपके आगे संपूर्ण रूप से नतमस्तक और समर्पित हूँ। हमेशा आपकी रहमतों और कृपा का आसरा चाहती हूँ। आपके चरणों में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करती हूँ, क्योंकि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, और ये बात अच्छी तरह से मैं समझ चुकी हूँ। सुनो बेटा, आज का मेरा ये सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको शेयर ज़रूर करना। गुरुजी आपको और आपके परिवार को ढेरों आशीर्वाद दें और चढ़ती कला में रखें। आपके जीवन में कभी दुख और तकलीफ न आए। सभी संगत पर गुरुजी कृपा करें और उनकी अरदासों को पूरा करें। सभी पर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। इस सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जल्द ही अपना अगला शुक्राना सत्संग अगले वीरवार को लेकर उपस्थित होती हूँ।
शुक्राना है गुरु जी का, और शुक्राना है आप सभी संगत का जो आपने मेरा सत्संग धैर्य से सुना। मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग तक एक विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोनू अंकल का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा पिछला सत्संग 30 अप्रैल को शेयर किया, जिसका जोड़ 7 होता है, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इस बीच सत्संग बहुत हुए पर शेयर करने का वक्त ही दे नहीं पा रहा था, मुझे माफ करना गुरुजी। मेरा सत्संग जो पिछले सत्संग के आगे का ही अनुभव है, इस प्रकार से है। सत्संग 1। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में बैठे हुए ही मेरी पीएचडी की डिग्री आ गई, जैसा कि मैंने गुरु जी से अरदास किया था और पिछले सत्संग में जिक्र भी किया था। डिग्री तो 18 मई को ही आ गई थी, लेकिन समय पर शुक्राना नहीं कर पाया, मुझे माफ करना गुरु जी। सत्संग 2। मई महीना खत्म हो गया और मैं डॉक्टर से चेकअप के लिए मिलने गया। तब मैंने अरदास किया था, आप साथ चलो गुरुजी। इसलिए मैं लगभग 6 महीने बाद स्कूटी पे बैठ के जा सका चेकअप के लिए। इतना आत्मविश्वास देने के लिए शुक्राना गुरुजी। एक्सरे रिपोर्ट से पैर में सुधार है ये पता चला, परंतु अभी भी हड्डी के जोड़ में वक्त है। डॉक्टर ने स्टिक के सहारे चलने का सुझाव दिया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग 3। अप्रैल से अभी तक मुझे गुरुजी ने अलग अलग रूपों में अपने दर्शन दिए। सपने में एक घर पे बहुत से उल्लू दिखाई दिए। बाद में उसमें से 7 उल्लू मर जाते हैं। शायद मेरे कोई कष्ट काटा होगा गुरुजी ने। सांप, शिवलिंग, तितली आदि रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। सपने में शनि महाराज, माँ काली, देवी माँ, हनुमान जी, श्री राम जी, शिवलिंग, भगवान शंकर, बिल्ली, हाथी के दर्शन का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए घर में सोमवती अमावस्या की शाम सुंदरकांड का पाठ हुआ। शुक्राना गुरुजी। और उसके अगले दिन बड़े मंगलवार को फिर से सुंदरकांड का पाठ हुआ। शुक्राना गुरुजी। सत्संग 4। इसी बीच आपके बहुत से सत्संग आए। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा काम हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बधाई नहीं, बधाइयाँ मिलने वाली है। पैसे की चिंता मत कर, कहाँ से कैसे आएगा, तू बस शुक्राना कर। जी हाँ गुरुजी, आपसे दीदी, मम्मी, भैया सभी ने अरदास किया था और आपने अरदास स्वीकार किया। हमारा घर आखिरकार बिक गया और हमने जिस प्लॉट को लेने की इच्छा की थी उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। जब मम्मी घर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही थी, उस वक्त मुझे 1111 की ब्लेसिंग्स दिखी। इसी बीच 77, 23:23, 17:17 अनेकों आशीर्वाद मिलता रहा। सब आपकी कृपा है गुरुजी। मम्मी, पापा, भाई, दीदी, हम सब की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ ने उनकी तरफ से शुक्राना करने के लिए कहा है। मेरी बेटी के ऑफिस के दस्तावेज बस्तर कलेक्टर से बिना किसी परेशानी के साइन करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग 5। आपके जन्म दिवस पर हमने समोसा प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद 2 बार शीरा और 1 बार समोसा प्रसाद चढ़ाया। कभी मम्मी की इच्छा पर, कभी पापा के कहने पर, तो कभी खुद दीदी के मन में इच्छा हुई कि वो प्रसाद चढ़ाएं। सब आपकी ही मर्जी है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन में परेशानियों का अंत करने के लिए, आगे की राह सुगम बनाने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोनू अंकल का शाम 7 बजे का सत्संग सुन नहीं पा रहा हूँ, बस शॉर्ट्स दिख जाते हैं यूट्यूब पर। मैं फिर आपका सत्संग नियमित सुन लूं, ऐसी कृपा हो गुरुजी। बहुत समय से सत्संग लिखने का विचार आया, पर किसी कारण से लिखने का मन ही नहीं कर रहा था। पर अब फाइनली सत्संग लिखवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए मुझे क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरा नाम और नंबर शेयर मत करिएगा अंकल। गुरु महाराज की कृपा से यह मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज सारी संगत और गुरु महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सोनू अंकल के चैनल पर सत्संग सुन रही थी और काफी दिनों से सत्संग आ रहे थे कि आंटी अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। तो मैंने सोचा कि कहीं गुरुजी महाराज मुझे भी तो अपने पार्टनर की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैंने सोचा कि आज रात को मैं मंदिर में गुरुजी महाराज से पूछूंगी और अगर उनका उत्तर हाँ हुआ तो जो भी मैं अगला सत्संग सुनूंगी उसमें कोई ना कोई आंटी अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही होंगी। संगत जी, बिलीव मी, ऐसा मैंने अभी सिर्फ अपने मन में ही सोचा था कि इतने में अगले सत्संग में एक आंटी ने कहा कि वह अपने पार्टनर की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है और उन्होंने अपने सत्संग के अंत में एक शब्द की लाइन बोली, जो शब्द मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और गुरुजी महाराज के बीच का एक कनेक्टिंग शब्द है। लेकिन फिर भी मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना सत्संग नहीं लिखा। लेकिन आज जब मैं सोनू अंकल के चैनल पर सत्संग सुन रही थी तो गुरु महाराज ने बैक टू बैक 2 सत्संग सुनवाए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अपना सत्संग शेयर करो। हमारे गुरुजी महाराज जैसा कहते हैं कि सत्संग छोटा और सरल होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। अंत में आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं हम सब की तरफ से अपने प्यारे गुरुजी महाराज को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करती हूँ, क्योंकि सच्चे अर्थों में वही हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र हैं। एक सच्चा दोस्त ही आपकी मदद करता है, आपको सही रास्ता दिखाता है और हर समय आपके साथ खड़ा रहता है। मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज हम सभी को सही मत और सही पथ बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत जी। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा सारी संगत जी पर और मानव जाति सहित सारी सृष्टि पर बरसती रहे, यही प्रार्थना में बारंबार गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। सोनू अंकल जी, कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। यद्यपि आज से कई साल पहले जब गुरु जी ने मुझे अपने संगत परिवार में जोड़ा था, तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में जाने कितने चमत्कार घटित हो चुके हैं, मगर आज का मेरा यह सत्संग उन चमत्कारों के विस्तृत उल्लेख का नहीं है। आज के इस सत्संग में मैं अपने मानस पटल पर चल रहे वैचारिक उथल पुथल का जिक्र करना चाहूंगा और अपनी कतिपय आत्म स्वीकृति का भी। सोनू अंकल जी और सारी संगत जी, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर मैं आप सबके समक्ष यह सच्चाई रखना चाहता हूं कि मैं अपनी उम्र के एक बड़े हिस्से तक एक घोर पापी, पतित और पाखंडी व्यक्ति रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी अच्छे कर्म नहीं किए हों, मैंने बहुत सारे अच्छे कर्म भी किए हैं, दूसरों का भला किया है और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई है और इस क्षेत्र में बहुत नाम भी कमाया है। मगर मैं स्वीकार करता हूं कि ज्यादातर मामलों में उन सब के पीछे कहीं न कहीं अपनी इमेज मेकिंग की मेरी अप्रत्यक्ष इच्छा भी छिपी रहती थी। अतः उन बातों की क्रेडिट लेने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं था। जैसे जैसे गुरुजी के समीप मैं आता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी चिंतन प्रक्रिया में काफी पॉजिटिव परिवर्तन होते जा रहे हैं। वैसे एक बात मैं पूरी ईमानदारी से और भी स्वीकार करना चाहता हूँ, गुरुजी की कृपाओं और उनके व्यक्तित्व से जुड़े कई प्रश्न अभी भी मुझे विचलित करते हैं और मन में भांति भांति की शंकाओं को जन्म देते हैं। अर्थात गुरुजी के प्रति मेरी आस्था रह रहकर डामाडोल होने लगती है। मन में यदा कदा तार्किक प्रश्न उभरते रहते हैं। यह अलग बात है कि ज्यादातर तार्किक प्रश्नों के सटीक तार्किक उत्तर भी मानस पटल पर स्वतः उभर आया करते हैं। गुरुजी से मेरी प्रार्थना यह है कि मेरे अशांत मन को स्थिरता प्रदान करें, मेरे विश्वास को पुख्ता करें और जितनी नेगेटिविटी अभी तक बची हुई है उसे कृपा करके खत्म कर दें। कुछ ऐसा चमत्कार कर दें कि अपने तार्किक प्रश्नोत्तरों की दुनिया से मैं दूर हो जाऊं और अपना पूरा समर्पण आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकूं। मैं हृदय से चाहता हूं कि अपनी बची कुची जिंदगी निस्वार्थ भाव से परोपकार में लगा सकूं
और इसके लिए मैं गुरुजी से दंडवत याचना करता हूँ कि वे इस उद्देश्य के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके मेरी सहायता करें। सोनू अंकल जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे पहले सत्संग की मार्फत की गई मेरी अरदास पूरी न हो सकी, लेकिन इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। मेरे साले साहब को गुरुजी ने अपने श्री चरणों में स्थायी तौर पर स्थान दे दिया, जैसी उनकी मर्जी। एक कारण तो स्पष्ट दिखता है, साले साहब लंबे समय से असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे और डॉक्टर्स ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। इस लिहाज से मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर ने वही किया जो उचित था। अब मैं विराम लेता हूँ। यथाशीघ्र अगला सत्संग लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। सोनू अंकल जी से निवेदन है कि इस सत्संग को भी कृपया अपने चैनल पर शेयर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5267। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, यह सत्संग मेरे पापा और मम्मी का है। संगत जी, सोनू भैया, हुआ कुछ यूं कि मेरे मम्मी और पापा हॉस्पिटल जा रहे थे। मेरे फूफा का ऑपरेशन है हाथ का, उनकी हड्डी पूरी हट गई संगत जी। तो मेरे पापा और मम्मी खाना लेके जा रहे थे। तो संगत जी, मेरे पापा ने बोला लिफ्ट से चलते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी के पैरों में दर्द रहता है। मम्मी ने मना किया, लेकिन फिर भी वो लिफ्ट से चले गए। संगत जी, लिफ्ट में 5-6 लोग थे। तो संगत जी, वो लिफ्ट एक मंजिल के बाद अपने आप बंद हो गई। मेरे मम्मी पापा और बाकी सब लोग ने 2-3 मिनट इंतजार किया, बट वो नहीं चली। मेरे पापा की घबराहट ज्यादा होने लगी। संगत जी, उनका पूरा मुंह लाल हो गया, आंखें भी लाल हो गई, उल्टी आनी शुरू हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई। संगत जी, उस लिफ्ट में एक अंकल व्हील चेयर पर भी थे, उनकी भी बहुत बुरी हालत हुई। फिर संगत जी, मेरी मम्मी ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने मेरी बुआ को फोन किया, बुआ ने गार्ड को बताया, फिर गार्ड गए, जब जाके लिफ्ट खोली और सब लोग बाहर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये सब होने से पहले मुझे सपना आया था कि मेरे पापा को घबराहट होना शुरू हो गई थी और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। संगत जी, मैं सपने में बोल रही थी कि गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी बचा लो। और गुरुजी ने मेरे मम्मी और पापा के साथ बाकी सबको भी बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पापा और मम्मी को हमेशा ब्लेस करना, उनके अंग संग रहना गुरुजी महाराज, उन पर सदा सहाय रहना गुरुपा, उनकी सदैव रक्षा करना मेरे गुरुपा, मेरे बड़े पापा पर भी सदैव सहाय रहना। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी बेटी दीपिका, दिल्ली एनसीआर से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6486। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का संदेश मुझे बहुत दिनों से आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। सॉरी गुरुपा, मैं बहुत लेजी होती जा रही थी और बार बार टाल रही थी। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। जब भी मैं परेशान होती हूं, गुरुजी ही मुझे संभालते हैं। उन्हें पता है कि मैं अपनी परेशानी किसी से भी आसानी से शेयर नहीं कर पाती। कुछ दिनों से ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। मार्केट भी ठीक नहीं है और मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। इस वजह से मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। लगातार 2-3 दिन में बहुत परेशान रही और बहुत रोना भी आ रहा था। उन दिनों में लगातार गुरुजी के स्वरूप से बातें कर रही थी। एक दिन गुरुजी का संदेश आया, आंटी सब कुछ मैंने ही करना है, तो तू क्यों परेशान होती है। तेरा हाथ तेरे गुरुजी ने पकड़ा है, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। संगत जी, गुरुजी सच में अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं। यह संदेश सुनने के बाद मेरा मन इतना शांत हो गया जैसे किसी ने मेरी सारी परेशानियां एक पल में मिटा दी हों। ऐसा नहीं है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, लेकिन अब उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरी सारी चिंता जैसे गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली।
थैंक यू गुरुपा, हर चीज के लिए। ऑफिस में काम भी बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैं रोज बाहर का खाना खा रही थी। फिर गुरुजी का संदेश आया, आंटी घर का खाना खाया कर। मुझे काफी ब्लोटिंग भी हो रही थी। गुरुजी ने अपने सत्संग के माध्यम से मुझे घर का खाना खाने के लिए कहा और शोधी हरे के बारे में भी बताया। अब मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, हर समय मेरा साथ देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और हर कदम पर मुझे संभालने के लिए। बस मेरी यही अरदास है कि हमेशा मुझे सही दिशा देते रहना, मुझसे कभी किसी का दिल न दुखे, कभी मैं किसी को जाने अनजाने में तकलीफ न दूं। सर्वदा भला हो गुरुपा। आजकल चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अपने सभी बच्चों को हमेशा नकारात्मकता से दूर रखना, अपने चरणों में बनाए रखना और हमेशा सही मत और सही पथ बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन सोनिया मेहता आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं अपनी संगत नू बहुत प्यार करदा हाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, मुझे अपनी संगत से बहुत प्रेम है। गुरु प्यारी संगत जी, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी की शरण में आता है, वह उनके लिए अपने परिवार जैसा है। गुरुजी का प्रेम किसी भेदभाव पर आधारित नहीं होता। वे हर संगत की खुशी, दुख, स्वास्थ्य और जीवन की चिंता करते हैं। संगत का कल्याण ही गुरुजी की सबसे बड़ी इच्छा होती है। इसलिए संगत को भी आपस में प्रेम, सेवा और विनम्रता से रहना चाहिए। दूसरा वचन, बैजा लंगर खा के जाई। 3 बार लंगर खाने के लिए कहना। गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि जब वे फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज से मिली तो गुरुजी महाराज ने कहा कि बैजा लंगर खा के जाई। उसके थोड़ी देर बाद फिर से शब्द बाणी के बाद आंटी जी की माता जी की फोटो रिटर्न करते हुए फिर से गुरुजी महाराज ने कहा लंगर खा के जाई, और आंटी जी ने कहा जी गुरुजी। और लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने के लिए जब आंटी जी फिर से गुरुजी महाराज के पास गए, गुरुजी महाराज ने फिर से पूछा, लंगर खादा? आंटी जी ने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का सार यही है कि महापुरुष से समथिंग ओनली थ्राइस, वेदर इट्स अ हुक्म और ए ब्लेसिंग्स। महापुरुष कोई भी बात सिर्फ 3 बार कहते हैं। गुरुजी महाराज ने लंगर की बात को ही 3 बार इसलिए दोहराया क्योंकि वे लंगर के महत्व को बहुत गहराई से समझाना चाहते थे। गुरु प्यारी संगत जी, महापुरुष जब किसी बात को बार बार कहते हैं तो वह केवल सलाह नहीं होती, बल्कि एक हुक्म और आशीर्वाद भी होता है। गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद केवल भोजन नहीं है, बल्कि गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग समाहित किए हुए लंगर प्रसाद है। लंगर ग्रहण करने से केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी तृप्त होती है। लंगर में समानता, सेवा, विनम्रता और प्रेम का भाव होता है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आंटी जी बताते हैं कि यह संदेश केवल मेरे लिए ही नहीं था, बल्कि पूरी संगत के लिए था कि जब भी गुरुजी के दरबार में आए, श्रद्धा से लंगर अवश्य ग्रहण करें। तीसरा वचन, ब्लेसिंग्स लेके सीधे घर जाओ। मैं अपनी संगत नू तोड़ तक छड्डन जांदा हां। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे दरबार से आशीर्वाद लेकर सीधे अपने घर जाओ। मैं अपनी संगत को रास्ते में नहीं छोड़ता, घर तक छोड़ने जाता हूँ और उनकी सुरक्षित यात्रा का ध्यान रखता हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज केवल दरबार तक ही नहीं, बल्कि संगत के घर पहुंचने तक उसकी रक्षा करते हैं। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पूरे मार्ग में संगत के साथ रहता है। इसलिए दरबार से निकलने के बाद अनावश्यक इधर उधर घूमने के बजाय सीधे घर जाना उचित माना गया है। इससे गुरुजी महाराज के दिए हुए आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा का सम्मान भी होता है और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद घर तक पहुंचता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी
सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।